नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रयास ईडियो विद अंकित। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, इसके पहले का जो हमारा वीडियो था वो जैन धर्म के संबंध में था। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए गौतम बुद्ध, बी ऋषभदेव, सी अलार कलाम या फिर डी महावीर स्वामी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि गौतम बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी छंदक या फिर डी रुद्रक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि सिद्धार्थ। तो चलिए आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के ध के जादू के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो ध अक्षर का जादू है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप इस जादू को सीख लेते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यदि प्रश्न ये आता है कि गौतम बुद्ध ने किस धर्म की नींव रखी, तो आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म। तो आप देख सकते हैं जैसे गौतम बुद्ध में ध है, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी ध आ रहा है। इसी प्रकार यदि प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है, तो उसका जवाब होता है सिद्धार्थ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जिस प्रकार से बुद्ध में ध है, उसी प्रकार सिद्धार्थ में भी ध आ रहा है। इसी प्रकार यदि प्रश्न पूछे कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो आपका जवाब होगा यशोधरा। तो यहाँ पे भी देखिए जिस प्रकार बुद्ध में ध आ रहा है, उसी प्रकार यशोधरा में भी ध आ रहा है। इसी प्रकार यदि पूछे प्रश्न कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो आपका जवाब होगा शुद्धोधन। तो जिस प्रकार गौतम बुद्ध में ध आ रहा है, उसी प्रकार शुद्धोधन में भी ध आ रहा है। तो देखा ना ध का कमाल। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, बी काशी में, सी कुशीनगर में या फिर डी मगहर में। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था? क्या आपको याद है ध का जादू? तो चलिए देखते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए अलार कलाम, बी शुद्धोधन, सी जामवली या फिर डी रुद्रक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, ध के जादू के हिसाब से तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि शुद्धोधन। जी हाँ, सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, सिद्धार्थ के माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ए यशोधरा, बी यशोदा, सी गौतमी और डी माया देवी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि माया देवी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यशोधरा, यह सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था। जो ऑप्शन बी है यशोदा, ये से जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम है। और जो यहाँ पे गौतमी है यानी कि ऑप्शन सी, तो जो गौतमी है वो सिद्धार्थ की सौतेली माता का नाम था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, सिद्धार्थ का जन्म किस वंश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी शाक्य वंश, सी गुप्त वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि शाक्य वंश।
चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ था? इसमें भी आप धै के जादू को देखेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं ए यशोदा, बी कंचना, सी गौतमी या फिर डी यशोधरा। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि यशोधरा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए अमन, बी राहुल, सी मोहन या फिर डी रुद्रक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि राहुल। क्या आपको राहुल का अर्थ पता है? जी हाँ, राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नाम रखा गया। चूंकि यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी को मतलब इसे मैं बिल्कुल ही शॉर्ट करके बताता हूँ। ऐसा हुआ था कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जो भविष्यवक्ता थे यानी कि जो भविष्य बताने वाले थे, उन्होंने बताया यानी कि सुद्धोधन से, इनके पिता से, कि आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संन्यास ले लेगा और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। तो देखिए, एक राजा के लिए उसका पुत्र यदि चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो उससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन यदि वह संन्यास को ग्रहण करता है तो यह उसके लिए एक दुख की बात होगी। इसीलिए उनके पिता सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए अन्योन्य प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की, जैसे कि बहुत बड़े और अच्छे महल का निर्माण करना, बगीचों का निर्माण करना, उनके लिए दास और दासियों का इंतजाम करना। यहाँ तक कि जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनके लिए एक खूबसूरत पत्नी का चुनाव किया गया जिसका नाम यशोधरा था, और ये सब एक बंधन के रूप में था। ये उन्हें बांधने वाली थी इस लौकिक दुनिया में। लेकिन फिर भी जो सिद्धार्थ हैं वो नहीं रुके, और जो उनकी सबसे अंतिम बाधा थी वह उनके पुत्र का जन्म था। यानी कि पुत्र जन्म यानी कि पुत्र मोह एक अलग प्रकार का ही मोह होता है, जिसे छोड़कर कहीं और जा पाना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए मित्तल, बी अलार कलाम, सी छंदक या फिर डी गौतम। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि छंदक। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कई पुस्तकों में इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे चन्ना, चांद और फिर सौम्य। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग कर दिया? आपके ऑप्शन है ए 29 वर्ष, बी 31 वर्ष, सी 28 वर्ष या फिर डी 50 वर्ष। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि 29 वर्ष। जहां महावीर स्वामी ने गृह को त्यागा था 30 वर्ष की अवस्था में, वहीं सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग किया था। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गृह त्याग, बी संन्यास, सी महाभिनिष्क्रमण या फिर डी ब्रह्मचर्य। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि महाभिनिष्क्रमण। जी हाँ, देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थीं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब गौतम बुद्ध अपने गृह का त्याग करते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जब वह लोगों को धर्म का प्रचार करते हैं, यानी कि अपने धर्म का जब वो प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तथा जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, सिद्धार्थ को योग की विधियों की शिक्षा किसने दी? आपके ऑप्शन है ए शुक्राचार्य ने, बी धन्वंतरी ने, सी पतंजलि ने या फिर डी अलार कलाम ने। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि अलार कलाम ने। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर।
प्रश्न संख्या 13 है, सिद्धार्थ को वेद तथा उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? आपके ऑप्शन हैं ए शंकराचार्य ने, बी अलार कलाम ने, सी रुद्रक ने, या फिर डी पतंजलि ने। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि रुद्रक ने। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें उनकी शिक्षाओं को लेकर बात की जा रही है। तो मैं आपसे बता दूं कि जब 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ अपने घर को त्याग देते हैं, यानी कि अपने गृह को त्याग देते हैं, तो वो जो शांति महसूस करना चाहते हैं अपने जीवन में, उस शांति की प्राप्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के धर्मगुरुओं के पास जाते हैं और उनके पास जाकर अपने प्रश्नों का, जो कि उनके मन को शांत नहीं होने दे रहा है, उन प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो ऋषि मुनि जिसमें ज्ञानी थे, यानी कि वह जिस चीज के विशेषज्ञ थे, उन चीजों के माध्यम से उनके प्रश्नों का हल देने का प्रयास किया। फिर भी गौतम बुद्ध इन सभी से संतुष्ट नहीं हुए और बाद में उन्होंने स्वयं ही तपस्या के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया और अपने प्रश्नों को हल किया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु, या फिर डी कुशीनगर। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि बोध गया। बोध गया बिहार में पड़ता है। इसी प्रकार जैसे अगर सारनाथ का नाम लिया जाए, जो कि ऑप्शन ए है, तो सारनाथ में सिद्धार्थ ने अपना पहला भाषण दिया था, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला भाषण था वो सारनाथ में हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। वहीं डी यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इन्हें कुशीनगर में हुई थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु, या फिर डी कुशीनगर। देखिए इस प्रश्न को तो हम पहले ही हल कर चुके हैं, लेकिन आप फिर भी बताइए। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ बनारस में स्थित है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी शुद्धोधन, सी अशोक, या फिर डी गौतम बुद्ध। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि गौतम बुद्ध। अब चूंकि गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, बौद्ध धर्म का मुख्य अंग कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बुद्ध, बी संघ, सी न्याय, या फिर डी धम्म। तो बताइए अपना जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि न्याय। तो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म का प्रमुख अंग कौन नहीं है, और कौन से हैं? वो हैं ए, यानी कि बुद्ध, संघ और धम्म। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चैत्य मंडप, बी समाधि स्थल, सी गिरजाघर, या फिर डी बौद्ध स्थल। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि चैत्य मंडप। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है, बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध भिक्षु संस्था, बी बौद्ध मंडल, सी बौद्ध संघ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि बौद्ध संघ। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मंदिर, बी ध्यानाश्रम, सी चैत्य मंडप, या फिर डी महामंडप। देखिए इस प्रश्न का दोहराव हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि चैत्य मंडप। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है,
बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सत्संग, बी गृह आश्रम, सी विहार या फिर डी भवन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि विहार, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करते हैं उस स्थान को विहार के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी या फिर डी शंकराचार्य। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि महात्मा बुद्ध ने। चलिए हम जान लेते हैं कि अष्टांग मार्ग आखिर कौन कौन से थे। तो जो पहला था वो था सम्यक दृष्टि, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 आर्य सत्यों को मानना। और वो कौन कौन से थे? यानी कि दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का उपाय। जो दूसरा था वो सम्यक संकल्प था, यानी कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। और जो तीसरा है यानी कि सम्यक वचन, इसका अर्थ है यानी कि हानिकारक और झूठी बातें न बोलना, यानी कि हमेशा सही बातें बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, यानी कि सही कर्म करना। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी कि सही व्यापार का चुनाव। छठवां है सम्यक प्रयत्न, यानी कि स्वयं सुधार के लिए प्रयत्न करना। सातवां है सम्यक विचार, यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और फिर आठवां है सम्यक समाधि, जिसका अर्थ है निर्वाण पाना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 4 या फिर डी 3। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि 3। और उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और वो कौन कौन से हैं चलिए उसे भी देख लेते हैं। पहला है सूत्र पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। दूसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं का संग्रह है। आपके ऑप्शन है ए हितोपदेश की कहानियां, बी जातक कथाएं, सी उपनिषद या फिर डी जन्म संग्रह। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि जातक कथाएं। असल में जातक कथाओं में विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के विभिन्न प्रकार के पूर्व जन्मों का विवरण मिलता है। यानी कि अलग अलग कैरेक्टर में गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है, उनके अलग अलग जन्मों में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या फिर डी अवधी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है सी यानी कि पाली। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पाली थी वो जनसामान्य की भाषा थी, और महात्मा बुद्ध ने भी जनसामान्य की भाषा ही चुनी अपने उपदेशों को देने के लिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, बी श्वेताश्वर, सी महावीर स्वामी या फिर डी हरिसेन। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि गौतम बुद्ध। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, बौद्ध धर्म में सीलों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 13, सी 12 या फिर डी 10। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि 10। अच्छा, ये सील क्या है? सील व्यक्तियों के गुणों को कहा जाता है, यानी कि 10 गुणों को बताया गया है व्यक्तियों को अपने जीवन में समाहित करने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे। चलिए हम इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
चलिए मैं बताऊंगा कि वह 10 सील कौन कौन से हैं, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि कितने गुण आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि बौद्ध धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें पशुओं या किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा है सत्य, यानी कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, अर्थात चोरी न करना, यानी कि बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा है अपरिग्रह, अर्थात धन का संग्रह न करना, यानी कि बौद्ध धर्म हमें बताता है कि बहुत अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। आप बहुत अधिक धन का संग्रह करते हैं और आपका कोई पड़ोसी जो कि बहुत गरीब है वह रोटियों के लिए तरस रहा है, तो ये तो गलत बात हुआ ना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, यह एक महत्वपूर्ण गुण है। आप लोग को ये जानना चाहिए कि पुरातन परंपरा, यानी कि भारतीय पुरातन परंपरा में जितने भी धर्म रहे हैं, चाहे वह वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, इन सभी में ब्रह्मचर्य के महत्व को दर्शाया गया है। और यही बात हमें ये बताता है कि आखिर ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। असल में ब्रह्मचर्य को समझना है तो ब्रह्मचर्य को हम समझ सकते हैं कि यह एक बेहतरीन स्टीयरिंग है, यह एक बेहतरीन ब्रेक है, बेहतरीन क्लच है जो गाड़ी को कंट्रोल करता है। और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता सबसे अधिक किसे होती है? तो मैं बता दूं कि ब्रह्मचर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता नौजवानों को होती है, क्योंकि नौजवान ऊर्जा से भरपूर होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई मोटर गाड़ी जो कि बहुत अधिक पावरफुल इंजन रखती है, यानी कि उसकी क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन उसके कंट्रोलर यानी कि उसके ब्रेक, उसके स्टीयरिंग, उसके गियर आदि कमज़ोर हैं, यानी कि वो उतने मजबूत नहीं हैं जितने वो खुद, यानी कि उसका इंजन जितना ताकतवर है, तो इससे दुर्घटना होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो ब्रह्मचर्य होता है वो नौजवानों की ऊर्जा को कंट्रोल करते हुए एक सही दिशा की ओर ले जाता है, और जब ऊर्जा का प्रयोग किसी सही दिशा की ओर होता है तो व्यक्ति का सफल होना सुनिश्चित है। चलिए चलते हैं छठवें नंबर की तरफ। तो छठवां है नृत्य व संगीत का त्याग, यानी कि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आप नृत्य और संगीत से दूर रहें। असल में आप ध्यान देंगे तो इसमें कई सारी उन बातों का जिक्र किया गया है जो गौतम बुद्ध ने अपने बचपन या फिर अपनी जवानी में खुद के ऊपर महसूस किया था, यानी कि ये सब उनके आसपास मौजूद थे, यानी कि उनके पिता ने उनके लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं किए थे, ये उन्हीं व्यवस्थाओं से दूर रहने की बात करते हैं। सातवां है सुगंधित पदार्थों का त्याग, यानी कि सुगंधित पदार्थों का सेवन आप ना करें। लेकिन यहाँ पे तो कोबरा का अगर परफ्यूम मिल जाए तो सारा का सारा उड़े लेना है खुद के हो ही ऊपर। आठवां है असमय भोजन का त्याग, यानी कि असमय भोजन भी नहीं करना चाहिए, समय से भोजन करें। नौवां है कोमल सैया का त्याग, यानी कि सैया का अर्थ होता है बिस्तर, यानी कि कोमल बिस्तर का भी हमें त्याग कर देना चाहिए, और ख़ासकर विद्यार्थियों को तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आप 9 या 10 बजे तक सोते रहेंगे, सुबह हो जाएगा और दोपहर भी हो जाएगी और फिर भी आप सो रहे हैं। और जो 10वां गुण है वो है कामनी और कंचन का त्याग। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कामनी का अर्थ है वो काम से है, यानी कि आपको काम वासना से दूर रहना है, और कंचन का अर्थ है धन दौलत, सोना चांदी, इन सभी से आपको दूरी बना के रखना है। तो यह 10 सील थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके अंदर कितने गुण मौजूद हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या फिर डी लुम्बिनी। तो बताइए अपनी जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि कुशीनगर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है, किसी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी कृष्ण या फिर डी स्वामीनाथन। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि महात्मा बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए माया देवी, बी त्रिशला, सी यशोदा या फिर डी प्रजापति गौतमी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि प्रजापति गौतमी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला सम्राट कौन था। आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी विष्णुगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अशोक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है ए यशोधरा, बी महामाया, सी प्रजापति गौतमी या फिर डी त्रिशला। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी कौन थी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, यानी कि यह पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रश्न संख्या 33 है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अजातशत्रु। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि कालाशोक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि अशोक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है। तो प्रश्न संख्या 36 है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ। आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। जी हाँ, तो इसका जवाब होगा डी यानी कि कनिष्क। यानी कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थीं, जिसका विवरण प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 तक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर बेहिचक कह सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।